धन्यवाद सबको। मसीही नमस्कार। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज हम सीखेंगे सब बातों में ईमानदार रहिए। सब बातों में ईमानदार रहिए। क्यों ईमानदार रहना है? परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हर बातों में ईमानदार रहेगा। कारण यह है क्योंकि वो चाहता है, परमेश्वर सत्य है और वो यही चाहता है कि पृथ्वी का हर पुत्र पुत्रियां, पृथ्वी का हर बेटा बेटी सदा सच बोले। परिवार में सच हो, बच्चे लोग पढ़ाई में सच हो, अपना समय में सच हो, समय से सब काम करना। क्योंकि देखिए, ईश्वर ने सब कुछ समय समय पर काम किया। हम लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय है, हमको समय के बारे में जानना है। इसलिए भजनकार कहता है, याद दिलाता है, परमेश्वर किसके साथ नहीं रहता और किसके साथ रहता है। ये बात हम सीखेंगे। भजन संहिता का पुस्तक 26 अध्याय 4 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी बात लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िए। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। नहीं बैठा। और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर यदि आपके परिवार में आशीष देना है, परमेश्वर यदि आपके बिजनेस में आशीष देना है, परमेश्वर यदि आपके परिवार को शांति और खुशी का परिवार यदि आप देखना चाहते हो, आशीष देना है, तो सबसे पहला आपका मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए? मूल कर्तव्य यह है कि हमेशा सच बोलना, हर बातों में सच बोलना। बहुत बार होता है, मान लीजिए आप नौकरी में हैं और नौकरी में आपका शायद बड़ा अधिकारी फोन किया, घर में है और आप कहते हैं सर मैं बाहर निकला हूं। आपको नहीं पता, आपके छोटे बच्चे, उस पर ध्यान नहीं आपने किया है। आप क्या कर रहे हैं? शायद बड़े अधिकारी के सामने, बड़े साहब के सामने आपने क्या किया है? आप तो उनको झूठ बोल के उनके सामने सच हुआ, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार बच्चों को आप झूठ बता रहे हैं, झूठा उसको शिक्षा दे रहे हैं और आपको ये बात पता नहीं। इतना ही नहीं, परंतु आपकी दुनिया परमेश्वर से आप दूर होते जा रहे हैं। मतलब कहें तो खुलम शब्दों से आप आशीष से वंचित होते जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, वचन कहता है परमेश्वर निकम्मी चाल चलने वालों के साथ नहीं रहता। बहुत बार हम कड़ी मेहनत करके काम करते हैं, बहुत बार हम बहुत कुछ करके सोचते हैं हम आगे बढ़ जाएं। जी नहीं, चोरी करके आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं झूठ बोलकर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं दूसरे का चुगली करके हम डिपार्ट में आगे बढ़ जाएंगे। जी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा हुआ पिता हमें इस दुनिया का सीसीटीवी कैमरा से बड़ा कैमरा स्वर्ग में है और वो आशीष स्वर्ग से हम पर आती है, आप पर आती है मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रियजनों। क्योंकि वचन में लिखा है बारिश कहां से होता है? ये धरती से नहीं, बारिश स्वर्ग से होता है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा साफ शब्दों में, वो यदि बारिश चाहते हैं आपके परिवार का अच्छा भविष्य हो, आपके बच्चे का अच्छा भविष्य हो, आपका बिजनेस में एक अच्छा बिजनेस हो, यदि आप चाहते हैं आपका गांव अच्छा हो, आपका शहर अच्छा हो, आपका मोहल्ला अच्छा हो, तो आप सबसे पहले अपने आप को अच्छा होने के लिए तैयार करना। प्रभु यही चाहता है। एक व्यक्ति से वो यही चाहता है, उसका सबसे बड़ा प्रसन्न करने वाला चढ़ावा यही है। वो चढ़ावा है हमेशा सच बोले। आमीन। आंधी के बीच में, तूफान के बीच में, नाना प्रकार की सतावटों के बीच में, निंदा और निराशाओं के बीच में, कुछ भी हो, हम यीशु मसीह को देखें, वो हमेशा सच बोला है। आमीन। और वो चाहता है
हम यदि उस पर भरोसा करें तो निश्चित हम सच बोलेंगे, क्योंकि हमारा मालिक हमेशा सच बोलता है। उन्होंने कहा आकाश हो, ये सच है कि पूरे पृथ्वी पर पानी ही दिखाई देता था, लेकिन जब उन्होंने कहा अंधकार में प्रकाश चमके, वैसे ही हो गया। आप सोच सकते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, आज भी आकाश को देखते हैं, वो कोई बांस से टांगा हुआ तंबू नहीं है, परंतु वो ऐसा तंबू हो जिसके छत्र छाए तले एक हालेलुया मानव जाति भी है, और बहुत तरह के पशुएं और भेड़ बकरियां और क्या है पशु पक्षी हैं, बहुत तरह के आमीन, बहुत तरह के तालाब है। आप सोच सकते हैं नदी नाले हैं, वो कैसा तंबू है कि उस तंबू के नीचे सब तरह की चीज पाए जाते हैं। इसलिए वो चाहता है कि हम क्या करें, सच बोलें, क्योंकि सच के साथ परमेश्वर रहता है। जिसके साथ परमेश्वर नहीं है वो व्यक्ति क्या करते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में अपना रंग बदलते हैं, बात बात में अपनी बातें बदलते जाते हैं। तो आप सोचना है क्या ये परमेश्वर का भय मानते हैं? यदि नहीं मानते हैं तो आज हमें एक निर्णय लेना है। सुनने वाले हरे प्रिय भाई बहनों से, बच्चे और बच्चियों से आग्रह है, आप यदि आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, आप अपने स्कूल में शिक्षक के सामने सदा सच बोलना है, अपने दोस्तों के सामने सच बोलना है, बच्चे लोग माता पिता के सामने सच बोलना है। क्यों बोलना है सच? इसलिए सच बोलना है कि सच बोलने से स्वर्ग से आशीष है। हालेलुया। गीत में इस प्रकार लिखा है, बरसे आशीष स्वर्ग से यीशु के महिमा से। महिमा होना है तो परमेश्वर को प्रशंसा आपकी गवाही के द्वारा होगा। गवाही क्या है? आप वो चाहता है, वो पवित्र है, आप भी पवित्रता के साथ रहे। यही है सच, यही है सच। इब्रानियों का पुस्तक 10 अध्याय का 31 आयत में लिखा है, इब्रानियों 10 का 31 में, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अब आप सोचिए, यहां बहुत सफाई देंगे, यहां घूस लेके कुछ करेंगे, लेकिन वहां घूस नहीं चलेगा। और यहां भी लोगों को झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है वो दिखता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं, मनुष्य को बनाने वाले जीवित परमेश्वर से हमको डरने की जरूरत है। जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य और चंद्रमा को बनाया, तारागण को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, नदी नाला को बनाया, हमें उससे डरना है मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, क्योंकि उस ईश्वर के भयानक हाथ तले जाना और भी गंभीर बात होगा। उससे बचना किसी के लिए संभव नहीं हो सकता, असंभव होगा। कोई नहीं बचा सकता, ना डॉक्टर बचाएगा, ना वैद्य बचाएगा, ना कोई दुनिया का तांत्रिक बचा सकते हैं, क्योंकि रचने वाला वो है, रचने वाला वो है। हालेलुया। वो हमें और आपको बनाया, इसलिए हम उसके सामने साफ सुथरा जिंदगी के साथ आराधना करना। हालेलुया। इसलिए मानव तन को जीवन मिला है। आप पशुओं को देखेंगे, पशुओं में केवल शरीर है, प्राण लहू में बसता है, पर आपके अंदर आत्मा परमेश्वर ने डाला। जब मनुष्य को मिट्टी सान के बनाया, अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया ताकि उसका सारा स्वभाव उसके अंदर हो। इसका मतलब वो इसीलिए चाहता है उसके जैसा प्रार्थना करने वाले हो जाए। यीशु मसीह देह रूप में रहने के समय में प्रार्थना किया, पिता का काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहा। आप उस परमेश्वर का काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहना। क्या है तत्परता? ये है तत्परता कि आप हर दिन काम करिए, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना के लिए आमीन बैठकर दुआ करें, क्योंकि ईश्वर ने 6 दिन तक जो काम किया था, उन्होंने 7वां दिन आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। यानी जो बनाया उसको देख के महिमा दिया और आशीष दी। जब आशीष देने वाला रुका है तो हम और आप भी आशीष लेने के लिए एक ठहराया हुआ एक अच्छे जो जगह परमेश्वर ने दिया है, आराधनालय घर में जाकर आमीन खुल्लम शब्दों से कहें तो कलीसिया में जाकर यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु का नाम लेना
पाप से छूटना है। यीशु से का नाम लेना रोग मुक्त होना है। यीशु का नाम लेना मतलब कर्जा और कष्टों से आजाद होना है। यीशु का नाम लेना यानी यीशु का नाम लेना परमेश्वर का स्वरूप में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना। हालेलुया।